हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं जी एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन बेस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स। क्वेश्चन कह रहा है अ ग्लास बीकर एज अ सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.60। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.60। इसके नीचे ये एक सरफेस है, ये मिरर के जैसे बिहेव कर रहा है, मतलब इसको सिल्वर कर रखा है। और यहाँ पे एक लिक्विड पोर कर दिया हमने, यहाँ पे एक लिक्विड पोर कर दिया इस साइड तक, ठीक है। और इस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लिया। आगे हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने यहाँ O पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी यहाँ से डिस्टेंस है h, जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि हम ये h की वैल्यू क्या हो, ये n की वैल्यू क्या हो कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी यहीं बने, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे रहे और उसकी इमेज भी यहाँ पे बने। तो उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हमारे सही बैठेंगे ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सरफेस सिल्वर कर दिया है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किसके जैसे बिहेव करेगा, एक मिरर के जैसे बिहेव करेगा। और कौन से मिरर के जैसे बिहेव करना चाहिए, पर्टिकुलरली ये करना चाहिए बिहेव एक कॉनकेव मिरर के जैसे। क्योंकि होगा क्या, अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपन कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाती है। तो यानी कि हमको कितनी दूर रखना पड़ेगा, 2f डिस्टेंस पे, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा, यानी कि 2f पे रखना पड़ेगा। तो अगर हम 2f दूरी पे इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस मिरर के, इस पूरा ये पूरा का पूरा मिरर है, इस मिरर के 2f पे रखे जाएंगे, यानी कि h बराबर 2f हो जाए, तो हमको ये वो पोजीशन होगी जहाँ पे इमेज वहीं पे बनेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक एन इक्विवेलेंट मिरर। सो देयरफॉर व्हेन वी कीप एन ऑब्जेक्ट ऑन C और u इक्वल्स टू 2f देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ निकालते हैं, ये अपना काम है। तो इस सिस्टम में है कौन कौन, एक तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। पहले इसका फोकल लेंथ निकालते हैं, इसको f1 मान लेते हैं। तो प्लेनो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है, ये अपना जो फॉर्मूला है लेंस मेकर फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/2 करते हैं। तो उसको सॉल्व करके अपन डायरेक्ट रिजल्ट, ये आपको याद होना चाहिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो r/μ-1 के बराबर होता है। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ मानते हैं इसकी, ठीक है। तो r रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्वेश्चन में गिवन है 9 सेंटीमीटर, म्यू भी गिवन है ना, μ-1 करेंगे तो 0 पॉइंट अपने पास आ जाएगा 0.6। तो क्योंकि अपने पास ये म्यू जो है इसका लेंस का वो 1.6 गिवन है, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करके 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये क्या बन गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक है। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो बना है इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, ये बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ वही होगी r/μ-1, बट नेगेटिव साइन ले लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपन को n गिवन है, r की जगह वही 9 आ जाएगा क्योंकि कर्वेचर 9 ही है, ठीक है ना। तो ये अपने पास f2 आ गया। अब जो इक्विवेलेंट मिरर बन रहा है ना, मिरर जो बन रहा है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स में। तो उसमें जो फोकल लेंथ बनती है उस मिरर की, उसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/fm, यानी कि जो मिरर होता है, यहाँ पे मिरर कौन सा बन रहा है, देखो आप, ये प्लेन मिरर बन रहा है ना, ये प्लेन मिरर बन रहा है। तो प्लेन मिरर के लिए ये वाला जो टर्म है अपना कैंसिल हो जाएगा, प्लेन मिरर के लिए कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये टर्म तो अपनी हट जाएगी, राइट। तो अब अपन को यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है 1/fm -2 टाइम्स 1/fl1 प्लस fl2, जितने भी लेंस बन रहे हैं उनकी फोकल लेंथ यहाँ विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान रखना विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं हमेशा साइन को साथ लेके चलता हूँ, फाइनल रिजल्ट भी अपना विद साइन ही आएगा, अच्छा आएगा, देख रहा है। तो ये वाली टर्म अपनी एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि प्लेन मिरर है। तो फॉर वन सरफे ये है, ये जो फॉर्मूला है वो एक सिल्वरिंग ऑफ लेंस के लिए यूज़ आता है, राइट। तो 1/fl की वैल्यू है, fl1 की वैल्यू हो जाएगी 1/15 और fl2 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, विद साइन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n-1/9 आ जाएगा अपने पास, सीधा सीधा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। LCM लेके सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वलेंट आ जाएगा
16 प्लस 10n/45, यानी कि एफ इक्वलेंट आ जाएगा 45 अपॉन -16 प्लस 10n। सीधा मैथ्स है यहाँ तक कोई फिजिक्स नहीं है, एफ इक्वलेंट अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था शुरू में, मैंने आपको बता दिया कि ये जो h होना चाहिए ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ के बराबर। तो फोकल लेंथ अपन सिस्टम की निकाल चुके हैं, तो इसको किसके बराबर करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2f हो गया है ना, ये 2f हो गया आपका। 2f को किसके बराबर कर देंगे अपन, h के बराबर। तो हाइट इतनी होनी चाहिए, तो दिस इज ऑल f एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2f। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 अपॉन -16 प्लस 10n आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस में जो ए ऑप्शन है, ये वाला ए ऑप्शन है, इसमें n की वैल्यू दे रखी है, तो h 50 आ रहा है, तो अपन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। n की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा -16 प्लस 14.2। सो सॉल्व करेंगे अपने पास तो आ जाएगा -900 अपॉन 18, जिसको अपन सॉल्व करके फर्दर -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन जो है वो सही बैठ जाएगा। -15 मतलब आपको पता है कॉनकेव मिरर बन गया ना, ये पूरा का पूरा क्या बना, कॉनकेव मिरर बना, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे रखा जाता है और इमेज भी यहीं पे बनती है, तो u आपका जो है वो नेगेटिव आएगा, और आपका v भी है जो, वो भी आपका इस कंडीशन में नेगेटिव रहने वाला है। तो इसलिए देखो अपना साइन के साथ आंसर आ रहा है, ऑल्दो ऑप्शंस में जो है वो इतना साइन को नहीं दिया, तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही अपन, ये h है अपने पास है ना, 2f, ये 2f है अपना, तो इसको अपन b वाला डेटा सब्सटीट्यूट करेंगे जिसमें n इतना है, तो h 36 आ जाएगा, तो b सही आंसर है। c और d वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो नहीं आएगा, इसलिए c और d आंसर नहीं होंगे। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।